प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से बुधवार की इस विशेष ऑनलाइन प्रार्थना सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम आज की इस प्रार्थना सभा को प्रारंभ करेंगे, जो बीमारों के लिए हम लोग इसको आयोजित करते हैं। और लगभग 26 वर्ष मुझे हो गए हैं जब हम बुधवार की शाम इस प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि जो बीमार हैं, अकेलेपन से जूझ रहे हैं, वो जवान बच्चे जो निराश हैं, नशा करते हैं, नशे से पीड़ित हैं, वो बुजुर्ग जो अपने अकेलेपन से जूझ रहे हैं, ऐसा कोई भी शख्स, इसमें किसी धर्म संप्रदाय की कोई बाधा या सीमा नहीं है। कोई भी अपने निवेदन को हम लोगों के साथ में साझा कर सकता है और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो हम हॉस्पिटल भी उनके लिए विजिट करते हैं। कुछ नाम हैं जिनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग इस समय घोष परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भाई आशीष घोष के लिए, उनकी पत्नी काकुली घोष के लिए, और बड़ी बेटी है मनोबी घोष जो मेलबर्न में है, ऑस्ट्रेलिया में, और छोटी बेटी अदिति घोष जिसका CUET का रिजल्ट आने वाला है। इस परिवार को हम लोग प्रभु के सामने रखेंगे। हम लोग इस समय रेवरेंड गिरीश चंद्रा जो गोरखपुर से हैं, उनकी धर्मपत्नी मिसेज निर्मला चंद्रा सीनियर मोस्ट हैं और मेरी उनसे बातचीत होती है। अभी बीते दिनों में दोनों हस्बैंड वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी और उनके लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहे। आज सुबह मेरी बात हुई और पहले से अच्छी स्थिति में वो आए हैं। प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। साथ में हमारी एक बहुत सीनियर मोस्ट महिला हैं, डॉक्टर मिसेस परमला अब्राहम, जो इस समय नैनीताल में है, और हम उनके लिए भी इस समय प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर का जीवन के साथ में हो। गोरखपुर से हमारा एक और बहुत प्रिय परिवार है, हमारे भाई अजीत थॉमसन और उनकी धर्मपत्नी जो हमारी आदरणीय सिस्टर हैं सविता थॉमसन, उनके हस्बैंड अजीत थॉमसन के लिए और बेटे बहू के लिए अभिजीत और नेहा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ में उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है अविनीत और अग्रिमा, इन दोनों छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कंचन और रवि के लिए, जो कि इस समय इंडोनेशिया में है, इनकी बेटी दामाद है। इस परिवार पर प्रभु की करुणा बनी रहे। हम आज की शाम भाई सरोज थॉमसन को भी याद करेंगे, जो उसी परिवार के सीनियर मेंबर हैं। भाई संजय थॉमसन की पत्नी अर्चना थॉमसन, दोनों बच्चों के लिए, नील लकी के लिए, उनके परिवार के लिए। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे गोरखपुर से डॉक्टर C विजय कुमार, उनकी पत्नी मिसेस एग्नेस फ्लोरा के लिए, दोनों बच्चों के लिए, सिरीन और बेरिन के लिए। हम लोग गोरखपुर से हमारे प्रिय परिवार हैं जो स्वयं प्रभु की गोद में है। भाई चंद्रभूषण इसमें खुदा के राज्य में हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। एक और बहुत हमारे प्रिय हैं मिस्टर KA वॉकर, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सीनियर मोस्ट मेंबर हैं सेंट एंड्रूज चर्च, रेलवे चर्च जो कहलाता है वहाँ के, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। उनके दोनों बेटों के लिए, भाई विशाल के लिए, भाई विनय के लिए, उनके परिवारों के लिए दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे डॉक्टर IJ दास के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेज अनीता दास के लिए, उनके परिवार बच्चों के लिए। और हम लोग इसमें प्रार्थना करेंगे सिस्टर पुष्पा चरण के लिए, जो PGI से रिटायर्ड सिस्टर हैं, उनके बेटे आइजक के लिए, उनकी बुजुर्ग माँ के लिए। और हम इसमें प्रार्थना में याद करेंगे मिस्टर सुशील कुमार सिंह को, उनकी धर्मपत्नी मिसेज उमा सिंह को, दो बच्चे हैं कृतिका और ऋतिक, इनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे।
हम लोग प्रार्थना करेंगे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के लिए। हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, हमारे आदरणीय मॉडरेटर हैं मोस्ट सेवेंट पातोश कैनिंग, उनके सेवकाई के लिए, डिप्टी मॉडरेटर साहब के लिए, उनके परिवार के लिए, सेवाओं के लिए, हम जनरल सेक्रेटरी साहब के लिए, दी रेवरेंड डॉक्टर अजीत कुमार के लिए, उनकी सेवाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। मिस्टर सुब्रतो राय के लिए जो ट्रेजरर हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट का, तमाम हमारा स्टाफ है, उसमें भाई हमारे नील अलेक्जेंडर जॉन हैं, उनके परिवार के लिए, भाई संजय हरिशन हैं, उनके परिवार के लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। हम लोग इसमें गोरखपुर से एक हमारी प्रिय बहन है मेघना मॉरिस, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक गिरिडीह का परिवार है, आज मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, मिसेज रेणुका हंसदक, उनके हस्बैंड हैं मिस्टर विलियम हंसदक, 3 बच्चे हैं उनके, आशीष, उज्ज्वला, ज्योतिका, इस परिवार के लिए भी हम लोग खुदा से प्रार्थना करेंगे। और हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे डॉक्टर मिसेस रश्मि प्रणीता जॉन के लिए, और आज उन्होंने गवाही दी उनके हस्बैंड को 4 mm का रेनल स्टोन, ये पास आउट नहीं हो रहा था, ये फंस गया था यूरेटर में, और उन्होंने 2 दिन प्रार्थना किया। और हम इस गवाही को चाहते हैं कि आप लोग बहुत ध्यान से समझें कि असंभव कार्य को संभव जो है वो प्रार्थनाएं करती हैं, प्रभु करता है, इसलिए प्रार्थनाओं में कभी हियाव ना खोएं। और आज वो भाई अविनाश जॉन स्वस्थ हैं, हम इन दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए, इनके 2 बच्चे हैं आदित्य और रिदित, दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की कृपा इस परिवार पे बनी रहे। रेवरेंड अजय मार्टिन, ये छत्तीसगढ़ से हैं, हम इनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। लखनऊ से सेंट पीटर चर्च की कांग्रीगेशन के लिए, इस चर्च से जुड़े हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की शांति इस कलीसिया में आने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं भाई कालिब सोलंकी के लिए, उनकी पत्नी सिस्टर लीसम्मा सोलंकी के लिए, बेटे बहू हैं एलेक्स, उनकी पत्नी डॉक्टर शिखा हैं। हमारे बहुत प्रिय परिवार हैं भाई दिनेश लाल, उनकी पत्नी है पुष्पा लाल, उनकी 2 बेटियां हैं मोनिका, नेहा, नेहा के परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए हम लोग दुआ करेंगे। मिस्टर जॉन लाल जो पीजीआई से हैं, उनकी पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं, मिसेस शर्मिला जो उनकी पत्नी है, डॉक्टर सिंड्रेला उनकी बेटी हैं, उनके बेटे हैं जो इस समय MBBS कर रहे हैं, सिसिल जॉन, इस परिवार को भी हम प्रभु के सामने रखेंगे। गोरखपुर से एक सीनियर मेंबर हैं मिस्टर हर्षित नूरा, उनकी पत्नी है मिसेस अनीता नूरा, उनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। हम लखनऊ शहर से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रेलवे मिस्टर प्रकाश जी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। चूँकि सेंट पीटर चर्च रेलवे चर्च है, तो रेलवे के जो वर्तमान DRM हैं उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, मिस्टर सुनील कुमार वर्मा के लिए, उनके परिवार के लिए। और हम विशेष रूप से मिस्टर सुरेश कुमार सप्रा के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी पत्नी मिसेज नीतू सप्रा के लिए, दोनों बच्चों के लिए। परमेश्वर की आशीष इस परिवार पे बनी रहे। हम मिसेज वीना मैसी के लिए प्रार्थना करेंगे जो सेंट पीटर चर्च के सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, उनके 3 बेटे हैं भाई गुंजन, ललित और सुमित, इनके परिवारों को भी हम नाम बनाम खुदा के हाथों में सौंपेंगे। भाई गुंजन की पत्नी सिस्टर रीमा और 3 बच्चे हैं तासु, तीजा और चीकू, उनके लिए भी हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा इस परिवार पे बना रहे। देव परिवार है हमारा, बहुत प्रिय और प्रेमी परिवार है, खुदा के नज़दीक है। सिस्टर पुष्पिता देव, उनके हस्बैंड मिस्टर अभिजीत देव, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मिस्टर सुरजीत देव के लिए, और उनके बेटे हैं कुणाल देव, उनकी पत्नी जयंती देव,
2 बच्चे हैं मिस्टी और शौर्य, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में हम इस समय प्रार्थना करेंगे मिसेज एस.जे. सिंह के लिए, उनके बेटे हैं भाई राजकुमार सिंह, उनके परिवार के लिए, उनके बेटे सिमोन सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे इस समय सिस्टर शैला तिग्गा के लिए, उनके हस्बैंड भाई संजय तिग्गा के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, भाई डायमंड रॉबिन्सन, उनके परिवार को भी हम इस समय याद करेंगे। दुआओं में उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, भाई बंधुओं के लिए, बेटे के लिए। रायबरेली से कुछ अन्य जाति भाई मेरे पास में आए थे, भाई आशीष आए थे, उनके पिता हैं मिस्टर रामचंद्र, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। कृष्णा देवी हैं जो भाई दीपराज की मदर हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मिस्टर जगेश्वर, उनकी पत्नी पूजा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे उन सभी हमारे अन्य जाति भाइयों के लिए जो खुदाबंद यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं और वो जानते हैं कि यीशु के नाम में जीवन है, यीशु के नाम में चंगाई है। और मेरे प्रियो, हम इस समय बुधवार की शाम जितने लोग भी इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं, हर एक को नाम बनाम हम खुदा के हाथों में सौंपेंगे। हमारे बेटे हैं विशाल सिंह, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे जो परिश्रम करते हैं और ऐसे संकट के समय में वो इस परिवार का भार उठाते हैं। परमेश्वर विशाल को बहुत आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे चर्च सिस्टर मिसेज नीलू सिंह के लिए जो सेवकाई में कदम से कदम मिला के हमेशा साथ चली हैं और आज भी वो इस सेवा में साथ में हैं। प्रभु का अनुग्रह और आशीष इनके साथ में हो। बेटी वैशाली के लिए, उसकी छोटी बेटी पीहू के लिए और उसके हस्बैंड परितोष के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में भाई परिष्कार, उनकी पत्नी बेनजीर के लिए भी हम लोग इसमें प्रार्थना करेंगे। और आइए इन सभी नामों को और आज की शाम जो भी हमारी इबादत है, जो भी हम खुदा के नज़दीक हैं, वचन पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, इन सब चीज़ों को हम आइए खुदाबंद यीशु मसीह के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु हमारे मध्य में है, प्रभु से साक्षात्कार हमारा है। बड़े विनम्रता के साथ, बड़ी हलीमी के साथ अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और आइए हम दुआ करेंगे। सारे अनुग्रह तुम वरदानों को देने वाले परमेश्वर पिता, बुधवार की पवित्र शाम प्रभु तमाम विश्वासियों के साथ, तमाम मसीह परिवारों के साथ, प्यारे खुदाबंद जो अलग अलग स्थानों से हैं, अलग अलग शहरों से, पिता परमेश्वर हम आपके कदमों में नतमस्तक हैं। पिता परमेश्वर, जीवन की जो भी बातें, परिस्थितियां हैं प्रभु आप जानते हैं, पर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके कलाम में लिखा है कि पिता आपसे प्रेम करने वालों के लिए जो आपकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, परमेश्वर सब बातें भलाई को पैदा करती हैं। प्रभु ये जो भी नाम लिए गए हैं, हर एक नाम को हम प्रभु बड़े विश्वास और आदर के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं। और इसमें हम भाई विनय विंसेंट वॉकर, उनकी पत्नी साक्षी वॉकर प्रभु और दोनों बच्चों को वरदान और सहायता को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता प्रभु, आपका दास जिस परिवार से आया है वहाँ के एक एक सदस्य को प्रभु, एक एक भाई बंधु को प्रभु जी हम आपके पवित्र लहू में ढकते हैं। आपकी दया उस परिवार पे हो प्रभु, जबकि पिता परमेश्वर आपके सेवक के सेवकाई के बहुत कठिन परीक्षा के दिन हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप मृत्यु के अंधकार में भी हमारे साथ होते हैं। आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं प्रभु, जो सुखदायी जल के झरनों के पास हमको लेके चलते हैं। प्यारे खुदा, हम दुआ मांगते हैं अपने न्याय को शीघ्र प्रकट करना पिता परमेश्वर, कि प्रभु हम हियाव न खोएं, पर हम दृढ़ विश्वास रखें प्रभु कि एक समय ऐसा जल्दी आएगा प्रभु जब हम आपकी न्याय को, आपकी सामर्थ्य को देखेंगे और आपकी कलीसिया में गवाही देने पाएंगे प्रभु। उन तमाम लोगों के लिए भी हम दुआ मांगते हैं प्यारे खुदाबंद, जिन्होंने प्रभु आपकी राह को छोड़ा है, षड्यंत्र किया पिता परमेश्वर, और एक आत्मिक कलीसिया को उन्होंने प्रभु बर्बाद किया है। प्यारे खुदाबंद, हमारी दुआ है जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, शामिल हैं प्रभु, आप उनसे बातचीत करिए पिता परमेश्वर, कि प्रभु उनके हृदय बदलें, वो पश्चाताप करें प्रभु और आपके लौट नहीं पाए पिता। प्रभु जी, हम डायसिस ऑफ लखनऊ के तमाम पदाधिकारियों को, तमाम पासवानों को, उनकी सेवाओं को, उनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। डायसिस ऑफ लखनऊ के तमाम प्रिंसिपल्स को
उनके परिवारों को भी यीशु इस समय हम याद करते हुए आपके तुम सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदाबंद के प्रभु, इस बड़ी डायसिस के द्वारा प्रभु आपकी महिमा, आपके सेवा के कार्य होते हैं। और आपने प्रभु इस डायसिस में अपने सेवक को चुनकर प्रभु भेजा कि प्रभु हम बहुत सारा फल लाए प्रभु। जबकि दिन के कठिन है पिता परमेश्वर, पर हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जैसे आपकी मृत्यु के बाद लोगों ने प्रभु आपके पुनरुत्थान को देखा, प्रभु बहुत जल्दी ही प्रभु हम अंधकार की सामर्थ्य को खत्म होते देखेंगे और भोर के प्रकाश को जीवन में सेवा में आते देखेंगे। धन्यवाद के साथ सारा आदर गौरव प्रशंसा महिमा आपको देते हैं। हमारे वचन, गीत, प्रार्थनाएं आपके अधिकार में हो। बोले प्रभु आप, हम सुन सकें, स्वीकार कर सकें, ऐसा कर देना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे और गीत गाएंगे। सबसे पहले आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारा बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारा बंधन। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आइए आज के कलाम की तरफ हम लोग चलेंगे, जो कि हमें मिलेगा यूहन्ना की इंजील, उसका 4 अध्याय और पद 46 से और 53 पद तक। The scripture reading has been taken from the Gospel according to St. John, chapter 4, beginning verse 46 till verse 53. यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय 46 पद से परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। तब वो फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर है। यीशु ने उससे कहा कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे।
राजा के कर्मचारी ने उससे कहा कि हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वो मार्ग ही में था कि उसके दास उससे आ मिले और वो कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा कि किस घड़ी वो अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा कि कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा कि तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। और ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया था। ये प्रभु का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आइए प्रभु की महिमा करेंगे। मुक्ति दिला यीशु नाम, इस गीत को गाएंगे और उसके बाद हम लोग आज के डिवोशन की तरफ चलेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया। सारा चुकाया दाम, बोलो सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उन पर भी प्रभु कृपा करना, उन पर भी यीशु कृपा करना। जो है पापी नादान, जो है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम लोग प्रार्थना करेंगे। और 2 और परिवार मेरे सामने आए हैं। हमारे नौजवान अन्य जाति भाई हैं। आशुतोष श्रीवास्तव किसी परेशानी में हैं और उनकी रिक्वेस्ट मेरे पास में, हम उनके लिए दुआ करेंगे कि भाई आशुतोष जिस भी परेशानी में है प्रभु उनको बाहर निकाले। भाई अशोक कुमार शुक्ला हैं और उनके परिवार को हम लोग याद करेंगे। भाई संजय सिंह हैं जो आप पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के सांसद हैं और वो हमारे बचपन के मित्र हैं। उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवाओं के लिए। भाई शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव हैं जो हमारे मित्र हैं और उनके 2 बेटे हैं, प्रज्ञान और प्रखर, और उनकी पत्नी अलका श्रीवास्तव हैं। उनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। उनके परिवार के लिए, बुजुर्ग पापा के लिए, भाई बंधुओं के लिए हम लोग दुआ करेंगे। और इस समय जो आज का वचन अभी हम लोगों ने पढ़ा है, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस वचन के द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ाए और हम प्रभु में और मजबूत विश्वासी बनने पाए। दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, आपके सन्मुख पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं आपने अवसर दिया प्रभु कि आपके बेटे बेटियों के लिए जो अलग अलग स्थानों में है प्रभु बुधवार की सभा का आयोजन करें, कि पिता परमेश्वर इस प्रार्थनाओं का प्रभाव उनके जीवन में आए पिता परमेश्वर, और जो भी समस्याएं उनके जीवन में वो दूर होने पाए प्रभु। हर एक को नाम बनाम आपका तुम सौंपते हैं।
आज के वचन पर आपके आशीष मांगते हैं पिता, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे विश्वास को आप और दृढ़ करें। ये वचन प्रभु हमारे पांव का दीपक, मार्ग का उजाला बने, कि परमेश्वर पिता हमारी निराशाओं में आशा बने और हमारे अंधकार में प्रकाश बने प्रभु। क्योंकि आपने कहा प्रभु, मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वो फिर कभी अंधकार में न भटकेगा। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आज मन से, वचन से, कर्म से परमेश्वर हम आपको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और हम आपका अनुसरण करने पाए पिता परमेश्वर। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा आपको देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हमारे मुंजी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और आपको याद होगा जो लास्ट वेडनेसडे हम लोगों ने डिवोशन लिया है 15 अप्रैल 2026 को, वो इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय पद 1 से 7 तक था, जो विश्वास के विषय में था। और मैंने बताया था कि एक विश्वासी जीवन में हमको संबोधन दिया गया है कि हम विश्वास के नाम से जाने जाते हैं, और ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पूंजी है। इसके बिना एक क्रिश्चियन लाइफ, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा है कि ठनठनाता हुआ पीतल और जनजनाती हुई झांझ है। और मैंने आपको बताया था कि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के 13 पद में यह भी लिखा हुआ है कि जीवन के, विश्वास के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, 3 बहुत बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। लिखा है कि विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। अगर प्रेम है तो विश्वास है, और विश्वास है तो आशा है। इसलिए जीवन के संघर्ष में, जहां पे प्रतिदिन बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, आप संघर्ष करते हैं उससे, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में बड़े बयाबान जंगल हैं, बड़े लाल सागर हैं। और कई बार ऐसा होता कि जो नाव है हमारी, ऐसा लगता है कि वो लहरों के थपेड़ों से डूब जाएगी, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये विश्वास जो आग में ताए हुए सोने से ज्यादा बहुमूल्य है, बाइबल में लिखा है। ये देखेंगे, हम पतरस की पत्री निकालेंगे। आग में ताए हुए सोने से ज्यादा बहुमूल्य। पहला पतरस पहला अध्याय और उसके 7 पद को देखेंगे। 6 पद से मैं पढ़ रहा हूं, 6 और 7। इसको अगर आपके पास बाइबल है आप देख सकते हैं। विश्वासी हैं तो परीक्षाएं देनी पड़ेंगी आपको। विश्वासी हैं प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं, तो यह भी विश्वास करना पड़ेगा कि संसार में हमारे अपने हमारा साथ छोड़ दें, माता पिता हमारा त्याग कर सकते हैं, लेकिन यीशु हमको कभी नहीं छोड़ता है। पहला पतरस पहला अध्याय 6 और 7 पद देखेंगे। लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, उदास हो। परीक्षाएं हैं। प्रभु अपने दाहिने बैठाने से पहले, अपने पिता के घर में अपने साथ रखने से पहले निश्चित रूप से परखेगा। वहां पे दोहरा व्यक्तित्व, दोहरा चरित्र, झूठ बोलने वाले, व्यभिचार करने वाले, शराबी,
आप अगर इसको पढ़ेंगे, मैं सबके रेफरेंस अभी नहीं शेयर करूंगा, नहीं, इस समय बहुत हो जाएगा। बाइबल में लिखा है ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। लिखा, इस कारण नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण अभी उदास और दुख में हो। और 7 पद को देखेंगे, उसमें लिखा, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, परखा हुआ माने आपके विश्वास को परमेश्वर परखता है, एग्जामिन करता है, जांचता है, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, सोने से कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। अगर आप विश्वासी हैं, आप बहुमूल्य हैं। संसार की सब जातियों में श्रेष्ठ हैं। संसार की सब परिस्थितियां परमेश्वर ने आपके अधीन की हैं। यीशु मसीह के प्रकट होने पर भी प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। क्या? वो विश्वास जो यीशु मसीह में आपका है। यद्यपि मैंने बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, बहुत अपोजिशन है, मानसिक बहुत पीड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा, उससे भी मजबूत आपके पास में जो है वो ही यीशु मसीह है। वो संसार की किसी भी शक्ति से बहुत ऊंचा परमेश्वर है, बहुत बड़ा परमेश्वर है, और वो सब कुछ कंट्रोल करके सब कुछ को आपके अधीन कर सकता है। ये ऐसा परमेश्वर है। सो बाइबल में लिखा है कि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और 18 पद अगर आप देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 18 पद अगर आप देखेंगे, मैं कोटेशंस दे रहा हूं आपको। अभी हम यूहन्ना की इंजील की तरफ चलेंगे, जिसके 4 अध्याय के 46 से 53 पद को मैंने आपके सामने पढ़ा है। क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में, और हर बात का मतलब जीवन की सारी परिस्थितियां हैं, सब बातें। ऐसी बातें भी हैं जो आपके अनुसार हैं, आपके फेवर में हैं, और ऐसी बातें भी हैं जो आपके विरोध में हैं, आपके फेवर में नहीं है। क्योंकि रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 28 पद में लिखा है, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 28, उसमें लिखा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। फिर भी मनुष्य हैं, मन विचलित होता है, डर लगता है, लेकिन आपको मालूम है बाइबल एक ऐसा शास्त्र है, बाइबल एक ऐसा धर्म ग्रंथ है, बाइबल लाइफ की एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा सपोर्ट है जिसमें विद्वानों ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया और कहा कि कम से कम 365 टाइम्स इसमें आया है, लिखा गया है, मेंशन किया गया है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मत डर, इसमें आइए यशाया की किताब निकालेंगे, उसका 41 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है, द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 41 वर्सेस 10। क्या लिखा है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आज के इस दौर में जब हम स्ट्रगल करते हैं अगर कोई लीडर, कोई एक पावरफुल पर्सनैलिटी अगर हमसे कहे कि घबराइए नहीं, हम आपके साथ में हैं, तो सोचिए कितना हमारा हौसला, हमारी हिम्मत कितनी बढ़ जाती है। और एक ऐसी पर्सनालिटी जो फिजिकल नहीं है, स्पिरिचुअल है, हेवनली है,
जो हिस्टोरिकल भी है, जो ह्यूमन भी है, जो गॉड भी है। वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। घबराना नहीं, हारना नहीं, अडिग रहना है, राह में बढ़ते जाना है। कांधे पे क्रूस है, बोझ भारी है, लेकिन कलवरी के क्रूस में आशीष इससे भी ज्यादा है। कलवरी के क्रूस का प्रभाव उससे भी बड़ा है। यशाया 43 पहले पद को अगर आप देखेंगे तो मैं कुछ पद आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें लिखा है, यशाया 43, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी, जब तू आग में चले तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं। और बाइबल में लिखा है, 4 पद को देखेंगे, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण से मैं तेरे बदले में मनुष्यों को, तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दूंगा। लोग बिगड़े तो बिगड़े, परमेश्वर हमको न बिगड़ने देगा न बर्बाद होने देगा। 5 पद में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। बार बार बाइबल कहती मत डर, मत डर। क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं? और जीवन का एक सच यही है, माता के गर्भ से जब आते हैं तो नंगे आते हैं, और जब इस संसार से विदा लेते हैं तब भी नंगे होते हैं। न कुछ लाए हैं और न कुछ यहां से ले जा सकते हैं। तीमुथियुस की पत्री निकालेंगे, तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय निकालेंगे। और उसके 7 पद को देखेंगे, उसमें लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ यहां से ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर हमें संतोष करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें तरक्की नहीं करनी है, नौकरी नहीं करनी है, अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल करना है, लेकिन हर स्ट्रगल में, हर दिन 24 घंटों में, सुबह से शाम तक और शाम से फिर सुबह तक, ये भरोसा रखना, ईमान रखना है कि संसार की कोई शक्ति, शैतान का कोई तीर हमारे ऊपर प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि यीशु ने अपने लहू में हमें मोल लिया है, हमें दाम देकर खरीदा है, छुड़ाया है। और परमेश्वर अपने बेटे बेटियों की हिफाजत कैसे करनी है बहुत अच्छे से जानता है। आज एक घटना है गलील के काना नगर की, और मैं आपको बता दूं, यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय निकाल लें, उसके 46 पद में लिखा है, तब वो फिर गलील के काना नगर में आया। कौन आया? यीशु मसीह आया। कहां से आया ये इसको पढ़िएगा। 4 जो यूहन्ना का 4 अध्याय है, ये बहुत थियोलॉजिकल, बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वासी जीवन के लिए ये अध्याय है। अपने डिवोशन में, अपने समय में, जब भी आप बाइबल की तरफ बढ़ते हैं, मेरी सलाह है कि आप इस अध्याय को जरूर से पढ़िए और डिवोशनली पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। सामरी स्त्री से इसका वार्तालाप हुआ, यीशु मसीह का। अन्य जाति स्त्री, उसका थोड़ी देर यीशु मसीह से इंटरेक्शन हुआ। आप जानते हैं कि क्या बातचीत हुई, और देखिए उसकी गवाही देखिए। यूहन्ना 4 और उसका 39 देखेंगे, यूहन्ना 4 और उसका 39 पद देखेंगे। क्या लिखा?
उस नगर के बहुत से सामरियों ने क्या लिखा है? स्त्री के कहने पर यीशु पर विश्वास किया। स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया है। और फिर 41 पद में लिखा है, उसके वचन के कारण भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। तो जीवन में डावाडोल करने वाली परिस्थितियां आएंगी, हिलाने वाली परिस्थितियां आएंगी, ऐसा लगेगा कि अब कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन भरोसा रखिए, जो आपका मालिक है, जो आपका पिता है, जिसने आपको लहू में दाम देकर छुड़ाया है, वो कभी भी आपका त्याग नहीं करेगा, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। हम फाइनेंशियली बहुत इस समय वीक हो चुके हैं, आप समझ सकते हैं। 3 साल से जो हमारा चर्च है वो दूसरों के अधिकार में है, दूसरों के कब्जे में है। दुर्भाग्य है कि हमारी अपनी डायसिस के हमारे जो आदरणीय ऑफिस बेरर्स हैं, हमारे बिशप हैं, हमारी बार बार रिटर्न रिपोर्ट करने के बाद भी उन्होंने कोई प्रभावी कदम इस ओर नहीं उठाया, पर बिना किसी एलिगेशन के उन्होंने मुझको सस्पेंड और टर्मिनेट किया। हम घर में बैठे हैं, लेकिन हम घर में बैठ के भी हम प्रभु की सेवा करेंगे और मरते दम तक करेंगे। और मेरी गवाही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इतने क्राइसिस में इतने तूफानों में, इतने जबरदस्त शैतान के हमलों से आज भी हम सुरक्षित हैं। प्रभु जैसा भी हमें भोजन देता है, हम उसका दोनों हाथ उठा के स्वर्ग की ओर धन्यवाद करते हैं कि वो हमें भूखा नहीं सुलाता है। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने जैसे एलिया को रोटी खिलाई थी, वैसे खुदाबंद हमारे परिवार को, मुझे भी रोटी खिलाता है। उन सभी लोगों का दोनों हाथ उठा के हम धन्यवाद करते हैं जो ऐसे क्राइसिस में, ऐसे संकट के समय में प्रभु की ओर से इस सेवा को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कला में लिखा है कि गलील के काना नगर में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। आज उसी शहर में है। चंद रोज पहले ये यूहन्ना की इंजील उसके दूसरे अध्याय में घटना मिलेगी। अपनी माता मरियम के साथ, चेलों के साथ यीशु क्रिस्त गलील के काना नगर में एक शादी में, एक विवाह में है। मेहमान खाना खा रहे हैं, शादी की रस्में निभाई जा रही हैं, जो भी उस समय के रिचुअल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो कंप्लीट किए जा रहे हैं। और सडन क्या होता है कि जो दाखरस है, भोजन की मुझे लग रहा कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण व्यंजन है, एक इंपॉर्टेंट डिश है यहूदियों के खाने की, वो खत्म हो जाता है। और जब मरियम ने उस विवाह में जो सेवक थे उनसे कहा कि तुम यीशु के पास जाओ और जैसा वो कहे तुम वैसा ही करना, वो सेवक यीशु के पास गए और यीशु ने कहा कि यहूदियों के शुद्ध करने की जो विधि थी उसके अनुसार वहां पे 6 घड़े रखे हुए थे। यीशु ने कहा इनको मुंह भर दो, किसी से पानी से भर दो। आप जानते हैं उन सेवकों ने वैसे ही किया। और उसके बाद जब यीशु ने कहा कि अब इसको सर्व करो, इसको बांट दो, सेवकों ने बांटा और लोगों ने चखा। सेवकों का विश्वास, वहां पे जो यहूदी खाना खा रहे थे उस शादी में, उनका ईमान देखिए, उनके शब्द सुनिए। उन्होंने कहा कि लोग पहले अच्छा दाखरस देते हैं, फिर मध्यम देते हैं और अंत में जो बचा खुचा है उसको सर्व करते हैं, पर तूने अच्छा स्वादिष्ट दाखरस अब तक रख छोड़ा है। स्वादिष्ट दाखरस जब खुदा हाथ लगाता है तो साधारण भी असाधारण हो जाता है। जल को परमेश्वर ने एक स्वादिष्ट डिश में कन्वर्ट कर दिया और लोगों ने विश्वास किया।
सामरी स्त्री के जीवन के विषय में यीशु मसीह ने बताया। एक बड़ा गहरा वार्तालाप है। और जब उसको पता लगा तो उस स्त्री की गवाही सुनिए। यूहन्ना 4:25 पद को देखेंगे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। कलाम में लिखा है, उसने ईमान रखा और वो गांव गई, वो दौड़ के गई, अपना घड़ा छोड़ दी। आज उसी शहर में यीशु ख्रिस्त दोबारा आया है और वहां पे एक शाही कर्मचारी है या राजकीय कर्मचारी है या गवर्नमेंट ऑफिसर है। जब उसको पता लगा कि यीशु गलील के काना नगर में आया है तो कफरनहूम से वो यहूदिया से चलकर गलील में आया। कितने डिस्टेंस है? लगभग 20 से 30 किलोमीटर। लगभग 20 से 30 किलोमीटर, बाइबल की भाषा में बोले तो 16 से 18 मील। लेकिन चूंकि जो कफरनहूम है वो नीचे है, झील के पास में है और जो गलील का काना नगर है वो पहाड़ी पर है, ऊंचाई पे है। 25-30 मील या 25-30 किलोमीटर कहिए, 16 से 18 मील कहिए, इसको तय करने में उस समय लगभग 6 से 8 घंटे लगते थे। पहाड़ी सफर था, यातायात के साधन नहीं थे, पैदल चलना पड़ता था, जानवरों से बचना पड़ता था, पहाड़ी जो फिसलन भरी ढलान थी उससे बचना पड़ता था। एक कठिन यात्रा करके 6 से 8 घंटे लगातार पैदल चलना है। और वो जो एक अन्य जाति राजकीय कर्मचारी है, बाइबल में लिखा है, हेरोदेस के दरबार में काम करता है। मुझे लगता है कि क्लास 1 ऑफिसर है, क्योंकि उसके सेवक भी हैं। उस समय सोचिए वो किस ओहदे पे है। और आज उसके पुत्र की जो गंभीर बीमारी है या बिगड़ती स्थिति है, ये स्थिति कैसे बिगड़ी है? उसने अपना पूरा प्रयास किया होगा। अधिकारी है, बहुत सारे डॉक्टर्स उसके पास जानते होंगे, धनवान होगा, उसको अच्छी सैलरी मिलती होगी। उसने वो हर उपाय किया होगा जिससे उसका जवान बेटा बच जाए, ठीक हो जाए। लेकिन जब वो बेटा बिल्कुल डाइंग कंडीशन में आ गया, बचने की आशा नहीं है उसको। आइए देखें कहां लिखा है। (49) पद को देखेंगे, यशायाह 4:49। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, राजा का कर्मचारी है, बार बार लिखा जा रहा है। वो पूरे उस राजकीय जो उसकी अथॉरिटी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले, मृत्यु के कगार पे आ गया उसका बच्चा, जो भी उसकी अवस्था है। कितनी यात्रा की उसने? 6 से 8 घंटे की यात्रा की है, पैदल चला है, यीशु के पास आया है। उसका भरोसा देखिए। उस थका देने वाली लंबी यात्रा ने उसके विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। वो ज्यूस नहीं है, वो यहूदी नहीं है, लेकिन धार्मिक बाधाएं उसके विश्वास को रोकने नहीं पाएंगे। ये सुनकर वो यीशु
कि यीशु यहूदिया से गलील में आगे उसके पास गया और उसे विनती करने लगा। 47 पद में लिखा है, मेरे पुत्र को चंगा कर दे, मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर है। तो चारों सुसमाचार पढ़ लीजिए। एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि यीशु के नाम से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। सिर्फ नाम ले लीजिए। 12 वर्ष से एक असाध्य रोग से पीड़ित स्त्री, आप जानते हैं कि जो कह नहीं सकती पब्लिकली अपनी बीमारी के विषय में, और वो कैसे 12 साल उसके गुजरे होंगे तकलीफ में, दुख में, किसी धार्मिक कार्य में उसने हिस्सा नहीं लिया होगा। और बाइबल में लिखा कि वो अपनी सारी संपत्ति डॉक्टरों में खर्च कर चुकी थी। उसके पास अर्पण करने के लिए भी कुछ नहीं था यीशु मसीह के पास के लिए। और जब वो खुदा के पास आती है, कलाम में लिखा, भीड़ में उसने यीशु ख्रिस्त के वस्त्रों को स्पर्श किया, छुआ, और उसी घड़ी वो चंगी हो गई। विश्वास बहुत जरूरी है मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। विश्वास बहुत जरूरी है, और ये विश्वास जीवन के सफर में हर दिन जरूरी है, हर परिस्थिति में जरूरी है। तीमुथियुस पत्र निकालेंगे। तीमुथियुस की पत्री और उसका चौथा अध्याय और उसके 7 पद में देखिए लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे नहीं वरन उन सब को जो उसके प्रकट होने की बाट जोहते रहते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता है। बहरहाल मैं एक पद आपके लिए देखना चाह रहा था जिसमें पौलुस कहते हैं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़
और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हम लोग यूहन्ना की इंजील उसके 4 अध्याय की तरफ आएंगे, जो हमारा आज का टेक्स्ट है। और जब वो राजकीय कर्मचारी, गवर्नमेंट ऑफिसर यीशु के पास आया और प्रार्थना करने लगा कि मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर है, वो चलकर मेरे पुत्र को चंगा। वो चाहता था कि यीशु उसके साथ चले, यीशु उसके घर जाए। बहुत बार जीवन में हम लोग भी सोचते हैं कि प्रभु हमारे अनुसार कार्य करे, जैसे जो प्लान हम बना रहे हैं, जो रास्ता हम दिखा रहे हैं, उस रास्ते पे प्रभु चले। आप सोचिए कि अगर यीशु उस रास्ते पे चलता और उसके घर जाता, उसके कहने के अनुसार कार्य करता, तो शायद उसका पुत्र नहीं बचता। उसके अनुसार नहीं किया प्रभु ने। वो चाहता अभी प्रभु चला चले, और यीशु ने उससे कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। यूहन्ना 4:48 में लिखा है, राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, वो गिड़गिड़ा रहा है, हे प्रभु मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल, मृत्यु होने से पहले, डाइंग कंडीशन में। और यीशु ने क्या उसको कहा, जा तेरा पुत्र जीवित। 25 से 30 किलोमीटर दूर है, स्पर्श नहीं किया है। यीशु के शब्द काफी हैं। अगर विश्वास है, यीशु ने कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। मुर्दों को जीवन दान देने वाला परमेश्वर है। लाजर से उसने कहा कि लाजर, मैं तुझसे कहता हूं कि बाहर आओ। लाजर बाहर आ गया। आप जानते हैं कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। और 50 पद में लिखा है, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। कैसे समय में? वो खुद 6 से 8 घंटे की यात्रा करके आया था, पहाड़ पे चढ़ के आया था। उसको यीशु ने कोई एविडेंस नहीं दिया है, इमीडिएट उसको कोई ऐसी चीज नहीं दे दी जिसपे वो एतबार करे कि देख ले कि हाँ भाई ये चीज मिल गया। यीशु के शब्दों पर उसने विश्वास किया, यीशु की बातों पर उसने विश्वास किया। आज यीशु की बातें बाइबल में 4 सुसमाचारों में लिखी हुई हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये सुसमाचार, यहाँ यीशु ख्रिस्त डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है कांग्रीगेशन से। क्या आप विश्वास करते हैं? उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की ओर चला गया। वो मार्ग में ही है, अभी वो गया है, निकला खुदा से मिलके, घर नहीं पहुंचा, मार्ग में है। उसके दास उससे आ मिलो, कहने लगे तेरा लड़का जीवित है। अद्भुत बात है। कोई मेडिसिन नहीं है, कोई मेडिकेयर नहीं है। वो जो गंभीर बीमारी में था, उस समय फीवर भी जानलेवा होता था, आपको मालूम है, क्योंकि इतनी अच्छी चिकित्सा, इतने अच्छे रिसर्च नहीं थे, इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी जैसी आज है। और उसने उनसे पूछा, 52 पद देखेंगे, वो चेक कर रहा है किस घड़ी वो अच्छा होने लगा, कौन सी घड़ी। वो कंपेयर कर रहा कि कब, कितने बजे यीशु मसीह के पास वो खड़ा था, कितने बजे यीशु मसीह ने कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। उन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। 7वां घंटा समझते हैं यहूदी कैलेंडर के अनुसार क्या होता है? यहूदी सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक दिन का एक हिस्सा मानते हैं, और फिर शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक दिन का एक हिस्सा मानते हैं। यानी जैसे हम 12 बजे से और रात के 12 बजे तक दिन का एक हिस्सा मानते हैं, फिर रात के 12 बजे से दिन के दोपहर के 12 बजे तक एक 24 घंटे तब पूरे होते हैं। उनके यहाँ पे सुबह 6 बजे थे, अगले दिन सुबह के 6 बजे तक एक दिन मानते थे। और 6 बजे के बाद दूसरा दिन
मान लिया जाता, दूसरा दिन लग जाता था। 7वें घंटे का मतलब यह है कि लगभग 1 बजे, दोपहर के 1 बजे उन्होंने कहा 7वें घंटे में उसका जोर उतर गया। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा था तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने, मतलब सोचिए कि एक आदमी ने देखा है और वो जो एक शाही नौकरी में आदमी है, शाही ऑफिसर है, शाही मुलाजिम है, हाकिम है, उसका पूरा खानदान, कितने लोग रहे होंगे, सब ने खुदा पे, पूरे घराने ने विश्वास किया। आज गलील के काना नगर का ये दूसरा आश्चर्यकर्म, दूसरी घटना, दूसरी बात, खुदा का कलाम हम लोगों को बताती है कि ऐसी जीवन की बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी तरह काम करे, हमारे समय पे काम करे, हमारी योजनाओं के अनुसार कार्य करे, हमारे बताए हुए मार्ग पे चलकर काम करे। लेकिन क्या ये संभव है? यीशु ने गलील के काना नगर में जब उसकी मां मरियम कह रही है कि दाखरस नहीं रहा, यूहन्ना 2-3 पद देखेंगे, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु का रिप्लाई क्या है जरा देखिए। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? और क्या कहा? अभी मेरा समय नहीं आया है। यानी परमेश्वर अपनी योजनाओं को अपने समय पर, अपनी योजनाओं के साथ में, अपने मार्ग के द्वारा उसको पूरा करता है। यूहन्ना 11 देखेंगे, बहनों ने कहला के भेजा है जिस परिवार में यीशु को आना जाना था कि जिससे तू प्रीति करता है, यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय 3 पद में लिखा है, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता वो बीमार है। और कला में लिखा है, उसका 6वां पद देखेंगे, फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पे वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। बहनें चाहती थी वो तुरंत आए, इमीडिएट, और लाजर को बचा ले, पर यीशु ख्रिस्त ने इस आश्चर्य कर्म के लिए एक समय निश्चित किया था। कुछ विटनेस निश्चित किए थे, कुछ और लोग थे जो इस घटना के द्वारा बचाए जाते। और तब बाइबल में लिखा है, लाजर की मृत्यु के 4थे दिन यीशु ने उसको बुलाया। अगर वो उन बहनों के अनुसार जाता तो बहनें तो जानती थी कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, सामर्थी है, और लोग नहीं बचाए जाते। इसलिए परमेश्वर अपने समय पे, अपनी योजनाओं के अनुसार, अपनी इच्छा से कार्य करता है। उसको करने दीजिए, जिद मत कीजिए, और ये नहीं, ये मत सोचिए प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिल रहा है। नियत समय पे प्रभु सब कुछ आपका वापस करेगा। जैसे अयूब ने जो खोया था उसका 2 गुना उसको वापस किया। और आप देखिए यूहन्ना 11 और 45 पद में क्या लिखा है। यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय और 45 पद में क्या लिखा है। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। बहुतों ने उस पर विश्वास किया। सैकड़ों थे, हजारों थे जिन्होंने लाजर के जी उठने को देखा और उन्होंने उस पर विश्वास किया। यीशु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, उसी घड़ी वो चंगी हो गई। खुदा आपको बहुत बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर आपकी हर मुश्किल को आसान करे। परमेश्वर आपके मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे। प्रभु करे कि आप जीवन में कभी भी निराश ना हो। प्रभु करे कि आपकी संगति और मजबूत होती जाए, उसके कलाम में, उसकी कलीसिया के साथ में, और आपके व्यक्तिगत जीवन में जो समस्याएं हैं प्रभु, उससे आपको छुटकारा दे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना मिलकर एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांति और चंगाई, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी के साथ, प्यारे खुदाबंद आज की शाम तमाम मसीह ईमानदारों के साथ प्रभु, इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हर एक जन के साथ प्रभु, और प्यारे खुदाबंद आपकी कलीसिया के साथ में, तमाम बीमारों के साथ में आपसे लेकर निगमित होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। रविवार की सुसमाचार सभा में प्रभु की इच्छा होगी हम सुबह 8 बजे एक बार फिर से इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। जय मसीह।